Hello students, welcome to Geography Guru channel. Today we are here to discuss about the class 11th Geography syllabus. आप 11th में फाइनली आ गए हो. फाइनली आपने 10th क्लास पास कर ली है. नो डाउट रिजल्ट अभी आपका अवेटेड होगा, पहले से प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए आप इस चैनल पे आए हो. ज्योग्राफी को आपने सर्च किया है. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे एग्ज़ाम हुए तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा रहने वाला है. दूसरी चीज़ परसेंटेज है वो इतनी मायने नहीं रखती अगर दो ऊपर या नीचे रहती है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. दूसरों से तुलना मत कीजिए. आपका अपना एक इंटरेस्ट है, आपकी अपनी प्लस पॉइंट्स हैं, आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है और हर किसी की अपनी कहीं ना कहीं वीकनेस भी होती है. दूसरा, आप अपने करियर का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो. जब भी किसी बच्चे से पूछा जाता है कि आप आगे क्या लोगे, तो वो कहता है कि मैं 11th में ये सब्जेक्ट लूँगा, 11th में मैं मैथ्स लूँगा, 11th में मैं ज्योग्राफी लूँगा, 11th में मैं हिस्ट्री लूँगा. वो जो बोल रहे होते हैं वो सही नहीं बोल रहे होते. हम यहाँ पे 11th में नहीं कुछ चूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी लाइफ के लिए कुछ चूज़ करने वाले हैं. यानी कि हम जो स्ट्रीम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रीम हम ले रहे हैं, जिसके लिए जो स्ट्रीम हम ऑप्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए पूरी लाइफ हमारे साथ रहने वाली है. हमारा करियर अगर बनेगा तो वो इसी स्ट्रीम में बनेगा. हमारे जो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम कुछ प्लानिंग करें तो वो भी इसी स्ट्रीम के साथ रहेगा. हमें इसी स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये जब हम लेते हैं कि हम क्या लेंगे 11th क्लास में. कई बार हम दूसरे फ्रेंड्स को देख करके ऐसा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ना ही हमें, कई बार रिलेटिव हमें सजेस्ट करते हैं, अच्छी बात है कि सजेस्ट करते हैं वो कुछ हमें, लेकिन हमें अपने लॉजिक भी देखनी चाहिए. हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है. क्योंकि इंटरेस्ट अगर हमारा है तो उस सब्जेक्ट के साथ जाएंगे तो हमें मज़ा भी आएगा, हम बहुत दूर तक जाएंगे और जो लास्ट में विक्ट्री लाइन है उस लाइन को हम क्रॉस भी कर पाएंगे. तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ज्योग्राफी को लिया है यहाँ पे 11th क्लास में, उसको चुना है. अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करें, आर्ट स्ट्रीम की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये. अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो न्यूज़पेपर वगैरह में, आपने देखा होगा जो आईएएस या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, तो उन सभी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, उनमें से सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है वो ज्योग्राफी होता है. ज्योग्राफी सब्जेक्ट है लेकिन वो हमारे आसपास घूमता रहता है, आसपास की चीज़ें होती है. आपने 10th क्लास में इसको बहुत इन्जॉय किया होगा, तभी आपका इंटरेस्ट बना होगा. क्रेडिट उन टीचर्स को भी जाता है जिन्होंने आपका इंटरेस्ट है वो इस तरीके से बनाया कि आपने ज्योग्राफी के लिए जाने का डिसीजन लिया. तो आपको इस चीज़ का तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि इन फ्यूचर जब भी आप देखोगे कि आपने ज्योग्राफी लिया तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा सही डिसीजन था. ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है. एक तरीके से लॉजिकल बातें की जाती है, इसमें फैक्ट्स हैं, तो मज़ा आने वाला है. ये नहीं कि सिर्फ हम इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं, इसमें हम समझने वाले हैं, बहुत कुछ हम रिसर्च वर्क करने वाले हैं. वो सब कुछ ज्योग्राफी में होने वाला है. आप पढ़ोगे यही सब कुछ जानोगे. तो ये सिलेबस है, उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी ले ली है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं. बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है 11th क्लास में. बहुत कुछ है जो 10th क्लास के अलावा आपको यहाँ पे दिखाई देगा. हालांकि 12th में जाओगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है. 11th में थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद हम कहीं और ट्रैक पे तो नहीं आ गए, कि 10th में तो ऐसा था. लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और जब आप जॉब के लिए ट्राई करोगे, आगे जाओगे, तो उसमें भी यही कंसेप्ट आपको काम देंगे. ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास के ज्योग्राफी के, भूगोल के सिलेबस की, कि क्या क्या हम पढ़ेंगे. आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग एट होम. घर पे रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे. ज्योग्राफी क्लास 11th, आपके पास ज्योग्राफी में क्या है उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ज्योग्राफी की 3 ब्रांचेज होती है, 3 शाखाएं होती है. फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी. यानी भौतिक भूगोल होता है, मानव भूगोल होता है, और एक होता है जैव भूगोल या जीव भूगोल. ओके, भौतिक भूगोल में हम भौतिक पक्षों का अध्ययन करते हैं. हम बात करते हैं यहाँ पे मिट्टियों की, पर्वतों की, ग्रहों की,
नदियों की, महासागरों की, वनस्पति की, वन्य जीवों की, जलवायु की, मौसम की, ज्वालामुखी की, भूकंप की, यानी कि जो भौतिक कारक है हमारे आसपास की चीज़ें, मिट्टी, पानी, वायु, ये सब क्या है, भौतिक कारक है। तो ये सब कुछ भौतिक भूगोल में हम पढ़ते हैं। और मानव भूगोल है, उसमें हम मानवीय कारकों की बात करते हैं। हम जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, संचार, आवास, ये सब कुछ हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। जैव भूगोल में हम जो वन्य जीव हैं या फिर वन है उनकी बात करते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे 11th क्लास में जो सिलेबस रहेगा वो NCERT का, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, HBSE बोर्ड से हो, एक जैसा सिलेबस है। तो उसमें हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। 11th में क्या पढ़ते हैं हम, भौतिक भूगोल, और 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास कौन सा भूगोल होगा, भौतिक भूगोल होगा पूरी 11th क्लास में। भौतिक भूगोल में यानी 11th क्लास में हमारे पास ज्योग्राफी की 3 बुक होगी टोटल। पहली जो बुक होगी वो बुक रहेगी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। हम बेसिक चीज़ें जानेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, वो मैं आगे जब चैप्टर की डिटेल दूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। और दूसरी जो बुक रहेगी वो रहेगी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत का भौतिक पर्यावरण। यानी उन्हीं जो एलिमेंट्स हम ए बुक में पढ़ेंगे उनमें से कुछ के बारे में जानेंगे कि भारत में ये कैसे हैं, कैसे प्रभावित करें। और थर्ड जो बुक रहेगी वो रहेगी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1। पार्ट 2 हमारा 12th क्लास में रहेगा। प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्रैक्टिकल में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, किस तरीके से हम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, डेटा है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक शीट के ऊपर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th की पहली बुक। इसको आप बुक ए बोल सकते हो, पहली बुक बोल सकते हो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा पहली यूनिट का, पहली हमारी यूनिट है भूगोल एक विषय के रूप में, तो पहला चैप्टर भी यही है, भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। इसमें हम जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी की शाखाएं कौन सी है, ब्रांचेज कौन सी है, और ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी। यानी जब हमने सब्जेक्ट लिया तो उसके बारे में पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से जानेंगे, मज़ा आएगा उसके बाद और पढ़ने का जब हम ज्योग्राफी को अच्छे से जान लेंगे। दूसरा जो हमारी यूनिट रहेगी वो पृथ्वी रहेगी। उसमें पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इसमें हम पृथ्वी कैसे बनी, आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत जाना होगा चांद के बारे में, तारों के बारे में। आपने रात को टिमटिमाते इनको देखा होगा, आपने इनको गिनने की कोशिश की होगी, बहुत सारी कहानियाँ भी आपने सुनी होगी। किसी ने बताया होगा कि चंद्रमा है, वहाँ पर एक बुढ़िया चरखा लिए बैठी है, किसी ने बताया होगा आसमान नीचे था। ऐसी कहानियाँ आपने दादा दादी, नाना नानी से सुनी होगी। इसमें हम वास्तव में जानेंगे, कुछ थ्योरीज़ के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति, जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, वो कैसे विकसित हुए हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ी है हमारी पृथ्वी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। थर्ड जो चैप्टर है उसमें पृथ्वी को थोड़ा और जानेंगे। उसमें हम पृथ्वी के अंदर क्या है, बाहर तो हम देखते हैं बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत है, अंदर क्या है, कि ये खोखली है, कि ये तरबूज की तरह है या बोल की तरह है, कैसा है, वो सब कुछ थर्ड चैप्टर है। इसमें समझेंगे। उसके साथ साथ 2 और कंसेप्ट जो दिए गए, काफ़ी डिटेल में दिए गए, वो है भूकंप और ज्वालामुखी, वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। उसके बाद जो 4th चैप्टर है इस यूनिट का, उसमें हम महासागर और महाद्वीपों का वितरण, महासागर और महाद्वीप जैसे हम आज देखते हैं 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओशियंस है, ऐसा पहले नहीं था। एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही ओशियन था, हो सकता है मान लीजिए। अब मानेंगे कैसे, उसके एविडेंस देखेंगे। उसमें हम प्लेट विवर्तनिक यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसकी भी बात करेंगे, प्लेटों के बारे में जानेंगे। और बहुत अच्छा लगने वाला है कि अच्छा वास्तव में ऐसा है, जिसको हम प्रैक्टिकली कुछ करके देखेंगे। तो ये सब कुछ भी आप पढ़ोगे 2nd यूनिट में 4th चैप्टर में। यानी यहाँ तक हम पृथ्वी को जानेंगे। पहले इस यूनिट में हम जानेंगे भूगोल को, दूसरे में हम पृथ्वी को जानेंगे। उसके बाद हम पृथ्वी के ऊपर क्या है, भू आकृतियाँ हैं, उनको हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा 5th चैप्टर रहने वाला है
5th चैप्टर में हम खनिजों की बात करेंगे, पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाते हैं, और चट्टानों की बात करेंगे। आग्नेय चट्टान है, कांतरी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, उनकी बात करेंगे, ये कैसे बनते हैं, छोटा चैप्टर रहेगा। भू आकृतिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे हम, अपर्दन की बात करेंगे, अपक्षय की बात करेंगे, कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, इससे क्या होता है। उसी सिलसिले में भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन करता है, हिमनदियाँ कौन सी आकृतियाँ बनाती है, नदी किस प्रकार की आकृतियाँ बनाती है, समुद्री जल तरंगे कैसी आकृतियाँ बनाती है, भूमिगत जल कैसी आकृतियाँ बनाता है, ये सब कुछ बहुत सारे डायग्राम इस चैप्टर में बनेंगे। लेकिन इस चैप्टर की सबसे विशेष जो बात ये है कि ये चैप्टर जैसे हम क्लासरूम से निकलेंगे हमारे पास हमेशा के लिए वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे और हमें पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, हमने देखा है लेकिन हमने सोचा नहीं था, हम उसको अलग नज़रिए से, अलग चश्मे से देखेंगे। तो ये हमारा 7th चैप्टर होगा। 8th जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जलवायु, क्लाइमेट यूनिट का। इस यूनिट में हमारे जो चैप्टर रहेंगे उसमें पहला चैप्टर वायुमंडल का संगठन और संरचना। इसके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि वायुमंडल में क्या क्या आता है और वायुमंडल की प्रमुख परतें कौन कौन सी है। छोटा सा है, 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। 9th है, उसमें हम सौर विकिरण की बात करेंगे, सौर ऊर्जा की बात करेंगे, कैसे आती है, कहाँ जाती है, कैसे संतुलन बना रहता है, तापमान बढ़ता क्यों नहीं, तापमान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग क्यों होता है, ये कंसेप्ट हैं 9th चैप्टर में करेंगे, ये भी इजी है। 10th जो चैप्टर उसमें वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करेंगे, मौसम प्रणालियों की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे जेट स्ट्रीम की, हम बात करेंगे यहाँ पे चक्रवात की, हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन है, आर्द्रता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे, दबाव के बारे में जानेंगे 10th चैप्टर में। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनसे ये चैप्टर मिल के बनेगा। 11th चैप्टर है, उसमें वायुमंडल में जल की बात करेंगे, हमें आर्द्रता की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे, वर्षा के वर्षण के, परसेपिटेशन के अलग अलग फॉर्म्स है, उनके बारे में हम जानेंगे। यानी यहाँ पे जल की बात नहीं, वायुमंडल में जल की बात हो रही है। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन क्या कैसे होता है, विश्व को जलवायु के आधार पे किन भागों में बांट सकते हैं, किस आधार पे। थॉर्नथवेट और कोपेन 2 महत्वपूर्ण जियोग्राफर हुए, जिसमें हम कोपेन के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उन्होंने किस आधार पे, वर्षा और तापमान के आधार पे पूरे विश्व की जलवायु यानी पूरे वर्ल्ड को कुछ जोन में बांटा है, कुछ भागों में बांटा है। और जलवायु परिवर्तन जिसके बारे में आपने साइंस में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन क्या है, क्या कारण है, ये हमारा 12th चैप्टर में रहेगा। 5th जो हमारी यूनिट है उसमें है जल, महासागर हमारी यूनिट है। इसमें 13th चैप्टर महासागरीय जल की बात करेंगे, महासागर कौन कौन से हैं और महासागरीय जल या महासागर की तली कैसी है, फ्रश कैसा है, वो सब कुछ जानेंगे। और 14th में हम उसके जल की मूवमेंट के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जलीय तरंगों के बारे में, जल कैसे संचलित होता है, हम बात करने वाले हैं जल धाराओं के बारे में, क्यों आती है, क्या लाभ है, ज्वार भाटा के बारे में। छोटे छोटे टर्म्स जो आपने 7th क्लास में ज्योग्राफी में पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। 15th जो चैप्टर है, जो हमारा लास्ट यूनिट, 6th जो यूनिट है पृथ्वी पर जीवन, उसका है पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार से व्याप्त है, जैव विविधता क्या है, वो सब कुछ। और वही कंटिन्यू रहेगा लास्ट चैप्टर में, जैव विविधता है, उसके विनाश के कारण क्या है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ हमारा 15th और 16th चैप्टर में रहेगा। ये भी बहुत छोटे चैप्टर रहने वाले हैं, बहुत ईजी भी रहने वाले हैं। जो साइंस में आप पढ़ चुके हो या सोशल साइंस में हमने पीछे पढ़ा है 9th क्लास में, वो सब कुछ यहाँ रहने वाला है लास्ट यूनिट में। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 16 चैप्टर हैं। शुरुआती चैप्टर है, थोड़ी शुरुआत धीमी रहेगी, थोड़े चैप्टर लेंथी रहेंगे, 2nd, 3rd, 4th। उसके बाद जो चैप्टर है वो थोड़े छोटे होते जाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। अब हम बी बुक की बात करते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। उसमें क्या रहने वाला है, उसमें जो चैप्टर रहने वाले हैं वो बुक बहुत इजी रहने वाली है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर वही हैं जो आप 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो भारत भौतिक पर्यावरण जो दूसरी बुक है, उसमें पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत स्थिति
तथा आकार 9th क्लास का पहला चैप्टर था। इसमें भी हम जानेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भारत की स्थिति, हम जानेंगे मध्य देशांतर कौन सा है, भारत का टाइम जोन कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब कुछ जो हम 9th में पढ़ चुके हैं वही एक तरीके से रिकैप्चुलेट करेंगे। सेकंड चैप्टर भी एज इट इज़ 9th की तरह ही है। यहाँ पे संरचना और भू आकृति विज्ञान जो ऊंचावच किया था, फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया किया था, वही है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैदान, पठार, तटीय जो मैदान हैं उनकी बात करने वाले हैं, द्वीपों की बात करने वाले हैं, राजस्थान की बात करेंगे यानी थार के मरुस्थल की, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको दोबारा से यहाँ पर जानेंगे। थर्ड नदियों को समर्पित चैप्टर है। हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उनमें अंतर क्या है, वो किस प्रकार की आकृतियाँ बनाती है, और थोड़ा थोड़ा उन सभी नदियाँ, जो सभी का मतलब है जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, उनसे के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। थर्ड जो यूनिट है जलवायु, वनस्पति और मृदा, उसमें 3 जो चैप्टर दिए गए हैं ये भी 9th क्लास से लिए गए हैं। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय जलवायु कैसे मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, क्यों है, कौन कौन सी ऋतुएं होती है, जलवायु यानी मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है, भारतीय मॉनसून की विशेषताएं क्या है। 5th में भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन संरक्षण के लिए सरकार के क्या प्रयास है। मृदा में हम मिट्टियों के प्रकार, मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं ये 5th और 6th। जो लास्ट यूनिट है 4th यूनिट है और लास्ट चैप्टर, यानी कि यहाँ पर वहाँ 16 थी ए बुक में, यहाँ पे सिर्फ 7 चैप्टर रहने वाले हैं। 7th चैप्टर है प्राकृतिक संकट और आपदाएं। वैसे तो आप 9th-10th में ये चैप्टर करके आए होंगे प्रोजेक्ट के थ्रू। डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी 5th बुक होती है। ज़्यादातर बच्चे उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, समर वेकेशन में आपको ये वर्क दिया जाता है। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, इसमें हम फिर से जानेंगे प्राकृतिक संकट, आपदाएं, डिजास्टर क्या होता है, कहाँ पर आने की संभावनाएं अधिक है, उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट 7th जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी फैमिली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा रहेगा सिलेबस क्लास 11th ज्योग्राफी का। उम्मीद करता हूँ इस सिलेबस को देखने के बाद आपका इंटरेस्ट है और भी ज़्यादा बना होगा। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि 11th क्लास का जो सिलेबस है वो जब आप शुरुआत करोगे तो आपके पास बुक होना, एनसीईआरटी बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है, अगर बुक नहीं है तो हमें ये समझ में नहीं आने वाला। और कहीं आपको ये लगे कि नहीं ये तो मुश्किल हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो आपके पास बुक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा 12th क्लास में आप जाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ बेसिक कंसेप्ट सारे 11th क्लास में क्लियर हो जाएंगे। सो आप सभी जियोग्राफर को ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे तक जाएं, बहुत सारी सक्सेस आपको मिलें। ऐसे ही आप जियोग्राफी पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।